राजीव सिब्बल जुड़े हुए हैं संवाददाता अयोध्या से। यूपी में दशहरे का जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है, कैसे आयोजन हुए, कितनी भीड़ रही और क्या व्यवस्था रहा? अगर हम बात करें तो अयोध्या का दशहरा एक अलग ही होता है। अयोध्या में जो है इस समय जो है दशहरा मनाया जा रहा है। हम बात करें दुर्गा पूजा की तो यहाँ पे प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है। सुबह से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी चल रहा है। इसके साथ साथ इस समय हम रामलीला मैदान में हैं, जहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग हैं। यहाँ पे रावण के पुतले का दहन अभी किया जाना है और लेके तैयारियां पूरी हो चुकी है। हमारे साथ तमाम लोग हैं। आइए आयोजक मंडल के लोग हमारे साथ भी हैं, आइए हम उनसे बात भी करते हैं कि अयोध्या की जो रामलीला है वो कितनी पुरानी है और इसमें जो है जो आयोजक मंडल जो है इसको कैसे करा रहा है, इसको ये लोग कैसे आयोजन कराते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अयोध्या की रामलीला कितनी पुरानी है और आप लोग इसको कैसे चला रहे हैं। ये अयोध्या की बहुत ही प्राचीन राम है। कमेटी का जो रामलीला का आयोजन होता है, जो रामलीला दुकाने किराया अर्जित होता है, उसके द्वारा ये रामलीला संपन्न कराई जाती है और शहर की सबसे प्राचीन रामलीला और सबसे भव्य रामलीला की कितने वर्षों से यहाँ पे रावण दहन चल रहा है? 130 वर्षों से लगातार परंपरागत रूप से चल रहा है। तो आज का जो रावण दहन होना है ये कितने बजे होना है और उसका क्या समय रखा गया है? आज रावण दहन का समय 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, जब भी जो है जैसा होगा उसको। अयोध्या की जो राजीव सिब्बल जी, आप लोग इस साल की रामलीला और रावण दहन में आपको क्या सबसे खास लगा? अयोध्या की ये सबसे एक तो प्राचीनतम रामलीला है। लगभग 130 साल से अनावत ये चलती जा रही है और इसको हम लोग बड़ी भव्यता से मनाते हैं हर साल और आगे भी इसका यही प्रयास रहेगा कि हम लोग की भव्यता से इसको हमेशा जो है मनाते रहें। और आप लोग की शुभकामनाएं, देशवासियों की शुभकामनाएं, सभी मीडिया प्रभारियों की शुभकामनाएं। अभी आपने देखा मतलब आयोजक मंडल के लोग जिनका ये कहना था कि लगभग 130 वर्ष की पुरानी रामलीला है जो कि लगातार यहाँ पे अनवरत मनाई जाती है। इसको लेके यहाँ पे लोगों में खासा उत्साह रहता है। अगर हम बात करें पब्लिक की तो यहाँ पे पब्लिक की रामलीला मैदान में आना शुरू हो गई है। लोग जो है लोगों को इंतजार है कि रामलीला का मंचन होगा, उसके बाद जो है मंचन में जो किरदार होंगे वो अपना अपना किरदार निभाएंगे। उसके साथ साथ रावण दहन होगा और फिर रामलीला का समापन होगा। इसको लेके यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर हम बात करें तो अयोध्या की रामलीला अपने में एक अद्भुत रामलीला मानी जाती है और यहाँ पे जगह जगह जो है रामलीला का मंचन होता है। अयोध्या में जो है इधर कुछ दिनों से अनवरत रामलीला भी चल रही है जो कि रामकथा पार्क में चल रही है, जिसको भी सांस्कृतिक विभाग करा रहा है। इसलिए अयोध्या की रामलीला के एक अलग ही जो है मंचन होता है और इसको लेके लोगों में एक अलग ही आस्था और जो है लगाव रहता है। रावण दहन का कार्यक्रम है और निश्चित तौर पर एक भारी भीड़ जुटेगी, तो सुरक्षा की किस तरह से व्यवस्था है वहाँ पे? जी, अगर हम बात करें सुरक्षा की तो अयोध्या में सुरक्षा के जो भी इंतजाम है वो बहुत चाक चौबंद है। प्रशासन सुबह से यहाँ मुस्तैद है, चाहे वो रामलीला के कार्यक्रम को लेके हो, चाहे वो दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेके हो। क्योंकि इस समय अयोध्या की सड़कों जो है लाखों की संख्या में लोग जो है मौजूद हैं। चाहे वो माता रानी का जो विसर्जन चल रहा है उसको लेके उसमें लोग मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो रामलीला जगह जगह जो रावण दहन होना है और रामलीला का मंचन होना है उसको लेके भी पब्लिक जो है खासा अयोध्या में जो है मौजूद है इस समय। तो सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम है। सभी सुरक्षा अधिकारी या जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार जो है निगाह बनाए हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसमें कि कोई भगदड़ की स्थिति हो या किसी प्रकार का कोई जो है आपसी लोगों में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो। तो इसको लेकर सुरक्षा के अयोध्या में बहुत खासा इंतजाम किए गए हैं। इस साल के रामलीला और रावण दहन में आपको क्या सबसे अहम और खास लग रहा है? अगर हम बात करें इस साल की रामलीला की तो रामलीला अयोध्या में होती तो कई सालों से चली आ रही है, लेकिन इस बार जब से राम मंदिर बना है उसके बाद से अयोध्या में रामलीला का मंचन जो है कुछ न कुछ खासा रहता है और उसको लेकर जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी कहीं न कहीं उत्साह होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो बाहर से भी अयोध्या आते हैं उनमें भी खासा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव सिब्बल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश भर में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति की लौकुश रामलीला में शामिल हुई
और उन्होंने तीर चलाकर रावण का दहन किया। रामलीला में पहुंचे लोग बारिश से बचने के लिए कुर्सियों और होर्डिंग्स और चादरों के नीचे खड़े हुए हैं। इधर बिहार के पटना में स्थित गांधी मैदान में बिहार की सबसे ऊंची 80 फीट के रावण का दहन किया गया। इधर पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में शामिल होंगे, जहां 72 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। यहां पर 20,000 जवान तैनात किए गए हैं। राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। इधर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के मनाली में हिंडेवा देवी की विदाई के साथ ही कुल्लू घाटी में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व मनाया जा रहा है, जो 7 दिनों तक चलने वाला है। तो देश भर में दशहरे का जश्न जो है मनाया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयदशमी उत्सव में रावण के पुतले को जलाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाया और रावण के पुतले को दहन किया। श्री धार्मिक लीला समिति ने आयोजित किया है यह कार्यक्रम, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और उन्होंने रावण के पुतले को दहन किया है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर रामलीला मैदान में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के कलाकारों की आरती उतारी और विजय उत्सव में उन्होंने भाग लिया है। तो देश भर में दशहरा का जश्न जो है मनाया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति के लौकुश रामलीला मैदान में शामिल हुई, जहां उन्होंने तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन किया है। बिहार के पटना में स्थित गांधी मैदान में बिहार के सबसे ऊंचे 80 फीट के रावण का दहन किया गया। इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में शामिल होंगे, जहां 72 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन करेंगे। यहां पर 20,000 जवान तैनात किए गए हैं। राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। तो देश भर में दशहरा का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है और कई जगह रावण के पुतले जो हैं दहन कर दिए गए हैं। तो दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति के विजयदशमी महोत्सव में भाग लिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और उन्होंने तीर चलाकर सलमान हैदर संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, अभी आप खड़े हैं वहां पे मौजूद हैं, तो किस तरह से उत्सव है वहां पे? आपको बता दो पूरे मेरठ रेंज की बात करते हैं तो 110 जगह रावण दहन हो रहा है। बात करते हैं केवल मेरठ की तो 25 जगह मेरठ में, बुलंदशहर में 52 जगह और बात करते हैं बागपत की तो बागपत में 12 और हापुड़ में 13 जगह रावण दहन हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ में। मेरठ जो है वो रावण की ससुराल कही जाती है। रावण की बीवी जो थी वो मेरठ की थी। बड़ी तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद रावण को मंदोदरी ने पाया था। मेरठ जो है एक क्रांति धारा जमीन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेरठ है, मेरठ का नाम मैं राष्ट्र हुआ करता था कभी। जो मैं सुर रावण के सुर थे उनके नाम पर इसका नाम मैं राष्ट्र था। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया तो मैं राष्ट्र की जगह मेरठ हो गया। यहीं पर यहाँ से मैं सूरजकुंड पार्क हूँ, यहीं से कुछ ही दूरी पर मेरठ में रावण की ससुराल है। आज मेरठ के अंदर ही रावण को दहन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रावण का जो दहन होगा ये केवल रावण का ही दहन नहीं है, राम जी ने उसके जो भूत था उसका दहन किया था, उसके अहंकार का दहन किया था और सत्य पर सत्य की जीत हुई थी असत्य पर। मैं मेरठ के सूरजकुंड चौराहे पर हूँ। यहाँ पर जो पार्क है यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप देखिए कि हजारों की तादाद में यहाँ पर अच्छे लोग आते हैं। क्योंकि जो रावण का दहन होगा लगभग बताया जा रहा है यहाँ 10 बजे रावण का दहन होगा। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े रावण का और दोस्त भाइयों का इतना तैयार कर दिया गया है। बहुत जल्दी यहाँ पर दहन होगा। महिला है, पुरुष, बच्चे सभी लोग रावण का दहन करने के लिए। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सलमान हैदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश भर में दशहरे का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति के लौकुश रामलीला मैदान में शामिल हुई, जहां उन्होंने तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन किया है। तो बिहार के पटना में स्थित गांधी मैदान में बिहार की सबसे ऊंची 80 फीट के रावण का
दहन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में शामिल होंगे, जहां वे 72 फीट ऊंचे रावण का दहन करेंगे। संवाददाता परवीन अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और रावण के पुतले का दहन का कार्यक्रम है। आप अभी मौजूद हैं गाजियाबाद में, किस तरह से वहां पर भीड़ है, क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि एक भारी भीड़ वहां पर जुट रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में जो यहाँ पर कविनगर का रामलीला मैदान है, यहाँ पे खचाखच भरा हुआ है और यहाँ पर 65 फुट जो रावण है और 60 फुट कुंभकर्ण मेघनाथ के तीनों पुतले है। यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ है। और आपको बताते चले कि जो गाजियाबाद से सदा विसरत गांव है, यहाँ पर रावण के जो पिता थे विशेष यहाँ पर वहां पर पूजा किया करते थे। और उत्तर प्रदेश का पहला जिला ऐसा है जहाँ पर रावण की पूजा होती है, रावण नहीं चलती। और गाजियाबाद में अभी कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर रावण दहन होगा और यहाँ पर जो ग्राउंड है यहाँ खचाखच भरा पड़ा है। जिस तरह सत्य और असत्य की दिखाया गया है कि सत्य की जीत होती है तभी रावण का पुतला दहन करते हैं। यहाँ पर जो गाजियाबाद के सांसद है वह अपने हाथों से पुतला दहन करेंगे और प्रशासन यहाँ पर काफी है। सुरक्षा की बात करें तो गाजियाबाद में जो कमिश्नरेट है यहाँ पर 3 जोनों में बांटा गया है। यहाँ पर 4 रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी, ट्रैफिक, यहाँ पर अपने पुलिस सिविल वर्दी में भी सुरक्षा कर रही है। यहाँ पे कोई भी चूक ना हो इसके लिए टीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर ग्राउंड कटक भरा है। और यहाँ पर कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा, जो सत्य की जीत होगी और असत्य की हार होगी। जैसे जैसे कि रामायण और दशहरा हमें रामचंद्र जी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे और असत्य और सत्य की जीत होती है। यहाँ पर असत्य पे सत्य की जीत होती है, तभी रावण का दहन किया जाता है। क्योंकि रावण ने जो गलत कार्य किए थे उसको दिखाते हैं। यहाँ पर 9 दिन से 10 दिन तक रामलीला चलते थे। विजयदशमी के दिन यहाँ पर रावण दहन किया जाता है। पूरे देश में हर्ष और खुशी से दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है और गाजियाबाद में कई अन्य जगह यहाँ पर रावण दहन जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश भर में दशहरा पर्व जो है मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने लौह कुश रामलीला मैदान में तीर चलाकर रावण के पुतले को दहन किया है। और बता देंगे आपको कि बिहार के पटना में गांधी मैदान में बिहार के सबसे ऊंची 80 फीट के रावण का दहन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी अभी से कुछ ही देर बाद दिल्ली के श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में शामिल होंगे, जहां वे 72 फीट ऊंचे रावण का दहन करेंगे। इधर राष्ट्रपति मुर्मू ने विजयदशमी पर रावण का पुतला जलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं, जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के कलाकारों को उन्होंने आरती उतारी है और विजयदशमी कार्यक्रम में भाग लिया है। ऐमान अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता कौशाम्बी से। हर साल दशहरा का पर्व मनाया जाता है और इस बार भी मनाया जा रहा है। इस बार क्या खास आपको लग रहा है रावण दहन में और रामलीला में? जिससे बताना चाहे कि कौशाम्बी की खासियत ये रामलीला है जो हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार 240 साल पुराना ये ऐतिहासिक चला आ रहा है। कौशाम्बी के तारानगर का कुटी युद्ध जो वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ पे रावण का जो दहन किया 1 घंटे पहले 6 बजे लगभग रावण का दहन किया गया था और इसमें कुटी युद्ध होने के बाद जो है रावण का दहन किया गया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक रामलीला है जो कौशाम्बी के तारानगर और बात करें कौशाम्बी के अलग अलग जगहों पर सरायकिल, कैल, सूरजगंज, मुख्यालय मंचनपुर, तो हर जगह पे रावण का दहन किया गया है। और ये ऐतिहासिक रामलीला जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तहजीब जो है एक देखने को मिलती है, क्योंकि जो यहाँ पे दोनों लोग मिलके ये मनाते हैं। क्योंकि रामलीला जो है ये आज 10वीं का दिन है जिसमें युद्ध हुआ था, इसमें रावण की विजय हुई थी। मगर सर जो कल 2 दिन का ये युद्ध चलता है,
कल दूसरा भी युद्ध होगा जिसमें रावण की विजय होगी। तब देखने वाली बात होगी कल जब ये फिर वापस ऐतिहासिक युद्ध चालू होगा तो उसमें रावण कैसे होगी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अयमान अहमद आपका बहुत बहुत धन्यवाद।